गुड मॉर्निंग दोस्तों, वंदे मातरम। जीके मास्टर क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ वो राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को हमने 4 भागों में बांटा था। पहला भाग उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे हम पढ़ चुके हैं, और दूसरा भाग है अब आपके आज की क्लास का, वो है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। कौन सा है? मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। ओके, तो मध्यवर्ती अरावली प्रदेश की हम बात करें तो मध्यवर्ती अरावली प्रदेश ये आपके पूरा अरावली वाला बेल्ट है। मैं सबसे ज़्यादा अरावली वाले टॉपिक में जोर दूंगा, वो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आते हैं, किस पैटर्न पर क्वेश्चन बनते हैं, किस आधार पर क्वेश्चन बनते हैं, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। हम अरावली के टॉपिक से हमारे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा उलझते हैं, खास करके अरावली की चोटियाँ दे देता है। तब आरोही अवरोही में जमाने के लिए दे देवे, कुछ और अलग टाइप से दे देवे, तो हम उसमें उलझ जाते हैं। तो मैं एक एक लाइन से अरावली का एक एक क्वेश्चन पुटअप करूंगा और वो आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उसमें आपके मध्यवर्ती अरावली प्रदेश हम पढ़ने जा रहे हैं। उसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं उसी की मैं पहले बात करूंगा। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि जो ये अरावली बनी हुई है, ये अरावली पर्वतमाला जो है गोंडवाना लैंड के अवशेष के रूप में है, अवशेष के रूप में है, गोंडवाना लैंड के अवशेष के रूप में है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अरावली पर्वतमाला जो है प्री कैम्ब्रियन कल्प या युग की पर्वतमाला है। तीसरा क्वेश्चन आपके बनता है कि अरावली पर्वतमाला जो है विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। ये एक एक क्वेश्चन है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तीसरा क्वेश्चन बनता है अरावली पर्वतमाला के, यह पर्वतमाला वलित पर्वतमाला है, विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला भी कह सकते हैं। तो वलित पर्वतमाला, अब ये वलित पर्वतमाला का मतलब सीधी सी बात है मुड़ावदार या घुमावदार, मुड़ावदार या घुमावदार पर्वतमाला है। वर्तमान में इस अरावली पर्वतमाला का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, वर्तमान में इस अरावली पर्वतमाला को हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? तो आपका आंसर जाएगा अरावली पर्वतमाला वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वतमाला है, अवशिष्ट पर्वतमाला है, अवशिष्ट पर्वतमाला है। ये एग्जाम में आ चुका, क्यों है मैं आगे समझाने वाला हूं, या आप अभी समझ लें। अरावली पर्वतमाला जब प्री कैम्ब्रियन युग था उस समय इसका जो आज की अरावली पर्वतमाला है ये आज की तो कुछ भी नहीं है, उससे भी काफ़ी बेटर थी, काफ़ी बड़ी थी अरावली पर्वतमाला पहले। लेकिन धीरे धीरे जब समय निकलता गया, ठीक है, लगातार मानसून से मिट्टी का अपर्दन होता है, बरसात आती है तो पानी से मिट्टी बह के आती है, वायु अपर्दन, और अभी वर्तमान में हमने तो हद कर दी, ठीक है, खनिज निकाल रहे हैं अरावली पर्वतमाला से, तो लगातार अरावली पर्वतमाला का दोहन हो रहा है। अरावली पर्वतमाला से हम खनिज निकाल रहे हैं, मिट्टी से। तो ये जो पहले प्री कैम्ब्रियन युग से लेकर कुछ सालों तक जो पहले की अरावली पर्वतमाला थी वैसी अब नहीं रही, तो ये एक अवशेष के रूप में बची, अवशेष। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये एक अवशिष्ट पर्वतमाला है, विश्व की सबसे जो है वलित पर्वतमाला है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, प्री कैम्ब्रियन युग से रिलेटेड है और गोंडवाना लैंड के अवशेष के रूप में है। ये तो आपके 4-5 क्वेश्चन हुए। एक एक क्वेश्चन पे जाना, थ्योरी तो होती रहेगी, आप भी खूब पढ़ते, मैं भी खूब पढ़ता हूँ, हर बुक में मिलेगी। हमें मायने क्या रखता है कि प्रश्न क्या आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं अरावली पर्वतमाला के लिए कि ये भारत की महान जल विभाजक रेखा के रूप में कार्य करती है। जल विभाजक है, आपके अरावली पर्वतमाला मानसून के पानी को यहाँ पर आती है तो ये मानसून का पानी टकरा करके दोनों बंगाल की खाड़ी की शाखा वाला भी आता है, अरब सागरीय मानसून भी आता है। और दूसरी बात है कि अरावली पर्वतमाला से
जो भी नदियां निकलती है, अरावली पर्वतमाला से निकलने वाली नदियां जो है बंगाल की खाड़ी की अपवाह तंत्र का हिस्सा भी है और अरब सागर के अपवाह तंत्र का भी हिस्सा है और आंतरिक जल प्रवाह वाला भी हिस्सा है। ठीक है, तो ये भी हमें चीज एक्स्ट्रा ध्यान रखनी है। अगली हम बात करते हैं, ये आपके क्वेश्चन, ये सिर्फ मैं क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं, अभी पूरी अरावली की डिटेल की बात नहीं कर रहा हूं। तो अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड के अवशेष के रूप में प्री कैम्ब्रियन कल्प युग से विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला, वलित पर्वतमाला, मुड़ावदार है। ठीक है, अवशिष्ट पर्वतमाला भी ये कहते हैं इसको, और भारत की महान जल विभाजक रेखा के रूप में है। अब देखो, अरावली के पश्चिम में ये वाला जो बेल्ट है, ये मैं डॉट डॉट लगा रहा हूं आपके लिए, तो ये डॉट डॉट वाला जो बेल्ट है ये आपके उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। क्या है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो अरावली के पश्चिम में बहुत कम वर्षा होती है, अरावली के पश्चिम में बहुत कम वर्षा होती है, ये वाला पश्चिमी भाग है। तो हम यूं कह सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो हम यूं कह सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला का पश्चिमी क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। कौन सा? अरावली का इधर वाला पश्चिमी क्षेत्र कम वर्षा के कारण वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। एक एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आपके बनता है, इस चीज का आप विशेष ध्यान देना। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में क्या रोल है। तो हम उसकी सबसे पहली बात करें तो अरावली राजस्थान में कितनी है? 9.1%। 9.1%। और मैंने आपको स्टार्टिंग वाली जो क्लास पढ़ाई थी भौतिक प्रदेश में, मैंने वो अरावली पर्वतमाला आपको जो पढ़ाई थी, अरावली पर्वतमाला, मैंने उसको आरबीएसई बोर्ड के अनुसार, बोर्ड की किताब आरबीएसई बोर्ड की बुक में लिख रखा है अरावली पर्वतमाला 9.3% है। तो आप जो लोग, ये डेटा भी ध्यान रखना है कि बोर्ड की बुक में क्या लिख रखा है, और वो भी ऑथेंटिक डेटा है। पहली प्राथमिकता आप ये ध्यान दें, ऑप्शन में 9.1 नहीं हो तो आपको क्या करना है, ये वाला टॉपिक करना है। ऑप्शन के आधार, मैं हर बार कहता हूं कि आपको ऑप्शन के आधार पर ही आपको आंसर देना है, बाकी आपके पास कोई चारा नहीं है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अरावली राजस्थान में जो है, राजस्थान के 16 जिलों में विस्तृत है। कितने जिलों में? 16 जिलों में विस्तृत है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अरावली राज्य के 16 जिलों में विस्तृत है, यह भी आपके अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 16 जिलों में पूरी नहीं है, मैं आगे 16 जिलों का जिक्र करने वाला हूं, उसकी भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये पूरे 16 जिलों में नहीं है, तो उसकी भी आगे देखा जाएगा। तो अरावली पर्वतमाला राज्य के 16 जिलों में विस्तृत है। अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में जो राजस्थान की जनसंख्या रहती है वो लगभग 11% रहती है। राजस्थान की टोटल जनसंख्या की कितने परसेंट रहती है? 11% रहती है। ये भी आपको नॉलेज के लिए ध्यान रखना है। कहीं बुक में 10% भी मिलता है, लेकिन पहले आप देख लेना, जो भी ऑप्शन के आधार पे हमें आंसर करना पड़ेगा, 11 पहले देख लेना अगर मिले तो ये एक बेसिक बात चल रही है। अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड के अवशेष के रूप में प्री कैम्ब्रियन कल्प युग की है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला, वलित पर्वतमाला, मुड़ावदार, घुमावदार भी आ सकता है। अवशिष्ट पर्वतमाला क्योंकि वर्तमान में एक अवशेष के रूप में रह गई, इसलिए हम इसको अवशिष्ट पर्वतमाला, भारत की महान जल विभाजक रेखा के रूप में जानी जाती है। अरावली का पश्चिमी क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। अरावली राजस्थान में 9.1%, आरबीएसई की अभी लेटेस्ट डेटा के अनुसार 9.3 मानना है, और अरावली राज्य के 16 जिलों में और राज्य की जनसंख्या का लगभग 11% इस अरावली क्षेत्र में रहता है। क्या यहां तक क्लियर हुआ? आगे हम बात करते हैं अरावली की जो लंबाई कहां से क्या है। तो देखो, मैं सिर्फ यहां से आपको समझाने के लिए ही बात कर रहा हूं। ये अरावली यहां से आ रही है इधर से, और अरावली इधर जा रही है, ये जा रही है यहां तक रायसीना पहाड़ी तक, रायसीना पहाड़ी दिल्ली। ठीक है, यहां से आ रही है
वैसे ये अरावली पर्वतमाला मैं आपको बताया हूँ, मैं यहाँ स्पेस नहीं है तो नीचे लिख के बता रहा हूँ। ये अरावली पर्वतमाला आती है आपके लक्षद्वीप क्षेत्र से, ये वहां से चल रही है और यहां पर गुजरात में आकर दिखती है। और गुजरात वाला जो बेल्ट है वो है आपके खेड़ ब्रह्म, खेड़ ब्रह्म। और ये खेड़ ब्रह्म कहां पर आता है? पालनपुर गुजरात, पालनपुर गुजरात खेड़ ब्रह्म यहां, और यहां से अपने राजस्थान में माउंट आबू में प्रवेश करती है। तो राजस्थान में जो प्रवेश करती है वो एरिया है आपके माउंट आबू, माउंट आबू। जिला क्या लगेगा? सिरोही, जिला लगेगा सिरोही। तो इस चीज को आप ध्यान देना कि राजस्थान में जो है ये माउंट आबू में प्रवेश कर रही है, राजस्थान में माउंट आबू में प्रवेश कर रही है। हो गया? माउंट आबू में प्रवेश कर रही है। और पालनपुर गुजरात, ये गुजरात से यहां पर है, ये अपने माउंट आबू में प्रवेश कर रही है। अब माउंट आबू में प्रवेश करने के बाद जो ये है कहां जा रही है? आपके यहां तक लास्ट खेतड़ी तक जाती है, खेतड़ी। जिला लगता है झुंझुनू। इसके बाद ये निकलती है हरियाणा और उसके बाद जाती है दिल्ली तक। उसके बाद कहां तक जाती है? दिल्ली तक जाती है। तो अब यहां से दिल्ली तक, यहां से लेकर के यहां तक पालनपुर गुजरात, खेड़ ब्रह्म, ध्यान से समझना, खेड़ ब्रह्म पालनपुर गुजरात से दिल्ली तक इसकी लंबाई है टोटल 692 किलोमीटर। कितनी है? टोटल 692 किलोमीटर। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके बाद अब प्रश्न ये आता है कि अरावली राजस्थान में कितने किलोमीटर है? तो अरावली यहां से खेतड़ी, झुंझुनू से लेकर माउंट आबू, यहां से लेकर राजस्थान में यह है 550 किलोमीटर। ये अरावली कुल लंबाई है, ये अरावली की कुल लंबाई कौन सी? ये 692। और ये अरावली की राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर, खेतड़ी, झुंझुनू और ये माउंट आबू से लेकर के। यानी कि यहां पर माउंट आबू से लेकर खेतड़ी, झुंझुनू तक बीच में जो जो डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं वो इस अरावली में 16 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? 16 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इस चीज का आप थोड़ा सा विशेष ध्यान देना। आगे बात करें। अब देखें, प्रश्न आया एग्जाम में कि अरावली राजस्थान में अरावली का कितना प्रतिशत हिस्सा है? कितना प्रतिशत हिस्सा है अरावली का राजस्थान में? तो आपके आंसर गया था कि राजस्थान में अरावली, जो टोटल अरावली यहां से लेकर के यहां तक, पालनपुर से लेकर, तो इसका लगभग ये जो है आपके 80% अरावली राजस्थान में। कितने प्रतिशत? 80% अरावली राजस्थान में लगती है या है। क्या यहां तक क्लियर हो गया? क्या ये एक बेसिक चीज मैं बता रहा हूं जो अरावली से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो अरावली खेड़ ब्रह्म पालनपुर गुजरात से स्टार्ट दिखती है, यहां से वैसे आ रही लक्षद्वीप क्षेत्र से, ठीक है। और फिर ये आपके खेतड़ी, झुंझुनू तक, और माउंट आबू सिरोही से लेकर के फिर ये आपके जाती है खेतड़ी तक। तो राजस्थान में 80% है। और राजस्थान में कुल लंबाई पूछे तो 550 और 692 किलोमीटर टोटल दिल्ली से, ये जो गुजरात वाला मैटर है इसका। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबके? अब आगे अपन बात करते हैं अरावली के लिए नेक्स्ट टॉपिक की। वो ये हम बात करेंगे कि जो ये आपके अरावली पर्वतमाला है, इसका एक क्वेश्चन आता है विस्तार। क्वेश्चन क्या आता है? अरावली पर्वतमाला का विस्तार वाला क्वेश्चन आता है, विस्तार। तो इसका विस्तार में हम दो चीज पढ़ते हैं। अरावली का विस्तार जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक, ठीक है। कहीं कहीं इसका जस्ट उल्टा भी लिख रखा है, तो उसमें एक प्रश्न थोड़ा सा डाउट रह जाता है, वो डाउट मैं क्लियर कर रहा हूं। पूछा जाता है कि जो अरावली पर्वतमाला है, ये आपकी अरावली पर्वतमाला है,
इसकी चौड़ाई के बारे में पूछा जाता है तो चौड़ाई का सीधा सा प्रश्न आता है कि अरावली पर्वतमाला या तो यूं उल्टा देगा कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली घटती जाती है, चौड़ाई कम होती जाती है, हो गया, औसत ऊंचाई भी कम होती है। और या हम उल्टा बोलें तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर अरावली का विस्तार है, मतलब चौड़ी होती जा रही, चौड़ाई है। इतना उलझाने वाला प्रश्न नहीं आएगा, फिर भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना कि इसकी चौड़ाई यहां पर ज्यादा है और इधर कम है। क्या यहां तक क्लियर है? तो एक प्रश्न अपने ये भी आता है, अगर आपके ये सारी चीजें अगर फिलहाल के लिए समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे बात करता हूं। एक बार आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच लें और फिर मैं आपको इसकी नेक्स्ट आगे के बिंदु की बात करूंगा कि अरावली पर्वतमाला में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और उसके बाद हम अरावली की चोटियों की बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लें। अब अरावली को हम आगे पढ़ेंगे तो पहले हम अरावली को 3 भागों में बांटेंगे। आजकल क्वेश्चन किस टाइप से आ रहा है मैं उसी की बात करूंगा। अरावली को हम अगर 3 भाग में बांटते हैं, 3 भाग में, तो ये आपके हो गया पहला पोर्शन, ये आपके हो गया इस लाइन से नीचे नीचे की जो अरावली आपको दिख रही है, नीचे नीचे की लाइन जो है वो है आपके दक्षिणी अरावली। ठीक है, और ये जो आपके बीच वाली है इसको हम बोलते हैं मध्य अरावली, और जो ये आपके ऊपर वाली है इसको हम बोलते हैं उत्तरी अरावली। ये आपको ध्यान देना है। तो मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली और उत्तरी अरावली, हम अरावली को 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, अब ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जो हम ध्यान नहीं देते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, चाहे आप मेरी क्लास पढ़ें, चाहे कोई बुक पढ़ें, चाहे किसी और की क्लास पढ़ें, चाहे यूट्यूब पे पढ़ें, चाहे गूगल पे पढ़ें, आपकी इच्छा हो जिस पे पढ़ो, आपकी इच्छा हो जिस व्यक्ति से पढ़ो, लेकिन आपका माइंड सिर्फ वहां चलना चाहिए कि प्रश्न किस टाइप से बनते हैं। जब तक आपके माइंड में प्रश्न नहीं घूमेंगे तब तक आप थ्योरी कितनी पढ़ लो, मुझसे पढ़ो चाहे किसी और पे पढ़ लो, धरती पे। ठीक है ना, तो इस चीज का आप थोड़ा ध्यान देना। तो देखो, हमने अरावली में 16 जिलों की बात की थी। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला एक छोटा सा शॉर्ट लाइन की बात करें तो मध्य अरावली में आपके आंसर क्या जाएगा? मध्य अरावली में केवल अजमेर जिला ही आता है। मध्य अरावली में केवल अजमेर जिला ही आता है, इस बात को आपको ध्यान देना है। उसके बाद अब अजमेर जिले के ऊपर के जो भी जिले आएंगे, अजमेर के ऊपर के जिले जहां जहां पर अरावली है वो उत्तरी अरावली में शामिल हो जाएंगे। जैसे हम बात करें कि उत्तरी अरावली में आता है, अजमेर के ऊपर आता है जयपुर, जयपुर के पास में आता है सीकर, सीकर के पास में आता है झुंझुनू, ठीक है, दौसा, ठीक है, दौसा के बाद में हम बात करते हैं भरतपुर, अलवर। इन जिलों में आपके उत्तरी अरावली है। अगर आपके एग्जाम में कोई भी अरावली की चोटी दे क्या देवे, मैं प्रश्न की बात करता हूं, नवरी टेंशन क्यों लेवे अपन, सीधी सी बात है कि प्रश्न यह आया था लोहारगल की चोटी स्थित है, लोहारगल की चोटी, अरावली की लोहारगल की चोटी। अब आपको पता होना चाहिए वो चोटी कौन से जिले में है। अगर वो जिला कहां है तो फिर आप आंसर निकाल पाओगे कि वो जिला उत्तरी अरावली में आ रहा है, दक्षिणी अरावली में आ रहा है, मध्य अरावली में आ रहा है। ऐसे उत्तर निकालने पड़ेंगे, नहीं तो बच्चे एग्जाम में है कह रहा आप ऐसे सुनने। तो आपका जो है, पहले लोहारगल वाला मैटर बताता हूं। लोहारगल की चोटी झुंझुनू जिले में आती है, झुंझुनू जिले में, क्या सबके समझ में गया? ठीक है, झुंझुनू जिले में आती है, 1051 मीटर ऊंची है ये, उसकी भी हम आगे बात करेंगे। तो ये झुंझुनू जिले में आती है। तो ये इन जिलों की जो भी हम चोटियां पढ़ेंगे वो सब उत्तरी अरावली में आएगी। तो आपके कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि उत्तरी अरावली में कौन सी आती है, दक्षिण में कौन सी है, मध्य में कौन सी आती है। मध्य अरावली में अजमेर जिले की जितनी भी चोटियां हैं
जैसे आपके अजमेर मेरवाड़ा की चोटियाँ, ठीक है, आपके टोडगढ़ पहाड़ी, ठीक है, जहाँ पे टोडगढ़ दुर्ग बना हुआ है, उसके बाद तारागढ़ की पहाड़ी, नाग पहाड़ियाँ, महाराजा जी की पहाड़ी, ये सब पहाड़ियाँ आपके मध्य अरावली में आएगी। आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। अब दक्षिणी अरावली की हम बात करें तो दक्षिणी अरावली में मोस्टली हम बात करते हैं सिरोही, उदयपुर और राजसमंद, ये तो जिले आपके पूरे पूरे हैं। उसके बाद में अन्य की बात करूं, अन्य की, तो इसके अलावा आपके भीलवाड़ा, भीलवाड़ा वाले बड़े खुश हो रहे होंगे कि मगर भीलवाड़ा को नाम तो जीके में आवी ही कौन है। जीके में ना भीलवाड़ा वालों का सिलेक्शन बहुत कम हो रहा है, बाहर के लोगों का सिलेक्शन ज़्यादा हो रहा है, यहाँ के लोग जो है ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए आप सबको पढ़ना है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट वाले हों तैयारी तो करनी पड़ेगी भैया, ठीक है ना। आका पाती मांगने से नंबर नहीं आते हैं। भीलवाड़ा, चित्तौड़, चित्तौड़, उसके बाद में बात करता हूं जालोर, पाली, बाड़मेर, ठीक है, ये जिले आपके किस में आएंगे, दक्षिणी अरावली में। हम एक और बात कर सकते हैं, उदयपुर हो चुका है, डूंगरपुर, 16 जिले मैंने आपको बताए थे। मध्य अरावली का एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये 16 डिस्ट्रिक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ जावे कि कौन से जिले की अरावली किस अरावली में आती है, तो मध्य अरावली में, उत्तरी अरावली, दक्षिण अरावली, ये आपको ध्यान देना है। अब मेरी आप सबसे हामा पगा, ठीक है, रिक्वेस्ट है, वो क्या है, ध्यान देना। हम दक्षिणी अरावली में सबसे ज़्यादा मोस्टली जो जिले काउंट करते हैं, वो मोस्टली जिले काउंट करते हैं ये वाले जिले, ठीक है। मध्य अरावली में ग्रीन लाइन खींच रहा हूँ, उस पर ध्यान देना। मध्य अरावली में मोस्टली ये जिला काउंट करते हैं, और उत्तरी अरावली में जयपुर, सीकर, झुंझुनू, ये जिले ज़्यादा हम काउंट करते हैं। ये बाद का मैटर है, लेकिन हमें मानना पड़ेगा क्योंकि इन जिलों में लगभग पूरी अरावली आती है, ठीक है ना। फिर भी हम वो पूरा जिला कवर नहीं होता। अब आप तो कह दो साहब कि अरावली, तो मेरी बात गौर से सुनना, आप मेरे को भी झूठा पटक सकते हो, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। अरावली मैंने जो ये बना रखी है, सभी किताबों में, बुक्स में, राजस्थान सरकार की किताबों में अरावली का फोटो ऐसे ही आता है बना हुआ, लेकिन अरावली ऐसे नहीं है। तो अगर ऐसे होती तो भीलवाड़ा तो यहाँ पे है भैया, आपका भीलवाड़ा यहाँ पर है, चित्तौड़ यहाँ पर है, आ गया क्या समझ में। तो फिर यह अटे तो अरावली को चित्र ही नहीं बने सको, चित्र नहीं बना हुआ है, तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अरावली छितराई रूप में है, छितराई। छितराई का मतलब कटी फटी अरावली है, कटी है और कटी कौन है, कहीं पर है और कहीं पर नहीं है। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो ये जिले जो हैं यहाँ, तो ये जो स्टार्टिंग वाले मैंने ग्रीन वाले बताया, यहाँ तो रेगुलर है, ठीक है। बाकी जिलों में जैसे जालोर में, बाड़मेर में, जालोर का सूंदा पर्वत, सूंदा माता का मंदिर, बाड़मेर में 56 की पहाड़ियाँ, नाकोड़ा पर्वत, हल्देश्वर की पहाड़ियाँ, ये सब बाड़मेर में। तो ये छितराई अरावली में आएगी, कहीं पर है और कहीं पर नहीं है, यानी अनवरत नहीं है, रेगुलर नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आ रही होगी, अच्छी बात है, धन्यवाद। अब आप मेरी बात सुने। मध्य अरावली के 2 प्रश्न और हमें याद रखने हैं। एक तो आपके मध्य अरावली की औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, मध्य अरावली की औसत ऊंचाई है वो है आपके 700 मीटर, 700 मीटर। मध्य अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 700 मीटर। अब दूसरी विशेषता ये है आपके मध्य अरावली में कि यहाँ पर मध्य अरावली में संकीर्ण घाटियाँ या यहाँ पर सर्पिलाकार अरावली की श्रेणियाँ पाई जाती है, अरावली की श्रेणियां पाई जाती है। तो अरावली के यहाँ पर मध्य अरावली के लिए आपको 2 बिंदु याद रखने हैं।
एक तो औसत ऊंचाई पूछ ले एग्जाम में, आरएस लेवल वालों के लिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर जो है मैंने आपको ये बताया है, ये दूसरा क्वेश्चन है कि संकीर्ण घाटियां सर्पिलाकार अरावली की श्रेणियां किस अरावली में आती है। तो वहां मचक मचक नहीं करना है, वहां पर आपको गोला करना है। ऐसे में संकीर्ण घाटियां पूछ ले, आंख मीच के मध्य अरावली करना, सर्पिलाकार श्रेणियां पूछ ले, आंख मीच के करना। आंख मीच के मतलब यूं नहीं कि ओमार सीट सामने पड़ी, सर तो क्लास में क्यों, आंख मीच के करना। आंख मीच के अपन तो गोलो करना, समझ गए होंगे आप, ठीक है। ऐसी गलती नहीं करनी, ठीक है। आप अब हम बात करते हैं दक्षिणी अरावली का शानदार क्वेश्चन बनता है। इसके भी हम दो प्रश्न की बात करेंगे। एक तो आपके दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई, वो है आपके 1200 मीटर, इससे ऊपर ये कम नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन हम बनता है कि ये दक्षिणी अरावली जो है अनवरत, इसको हम कह सकते हैं लगातार, सघन, अनवरत, लगातार, सघन है। और दूसरा इसके लिए बताया उच्चता लिए हुए, उच्चता का मतलब ऊंची है, बहुत ज्यादा ऊंची पहाड़ी है यहां पर। कौन से? दक्षिणी अरावली में। तो दक्षिणी अरावली में हम बात कर रहे हैं औसत ऊंचाई 1200 मीटर से ऊपर है। और सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, तो ये तो हो गया अनवरत, लगातार, सघन है, रेगुलर है। और उच्चता लिए हुए सबसे ज्यादा ऊंची ही दक्षिणी अरावली है। इस डिब्बे की से नीचे की बात कर रहा हूं मैं, दक्षिणी अरावली। ओके, आशा है आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं उत्तरी अरावली की। तो उत्तरी अरावली के लिए भी दो प्रश्न बनते हैं। उत्तरी अरावली 450 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई। और दूसरी बात हम करें तो ये जो अरावली है आपके, ये अनवरत न होकर छितराई अरावली है, छितराई अरावली है। छितराई अरावली का मतलब मैं फिर बात कर रहा हूं, सघन, कहीं पर कटी पटी है, कहीं पर है और कहीं पर नहीं है। तो यहां पर अरावली का विस्तार कम है। तो ये तो हमने बात की थी, अरावली को हमने 3 भागों में बांटा था कि उत्तरी अरावली, ठीक है, मध्य अरावली आपकी हो गई दूसरी, और तीसरी हो गई दक्षिणी अरावली। तो आपको ये ध्यान देना है। मैं आपके साथ इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि राम जी महाराज आपकी सुन ले, ठीक है, सिलेक्शन हो जाए। सारी चीज़ें बता रहा हूँ और आपको पढ़ना है, ठीक है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बाकी आप आका मांगो तो अपने हिसाब से देख लेना। तो मैं जो बात करने जा रहा हूँ, तो ये अरावली को हमने 3 भागों में बांटा। अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो अभी चोटियों की बात नहीं कर रहा हूँ, चोटियाँ तो अभी बाद में आएगी। मैं जो बात करने जा रहा हूँ, अरावली से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं एग्जाम में जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। या तो जिले देता है, या जगह देता है, या परिभाषा दे देता है। फॉर एग्जाम्पल बोराट का पठार, या तो जिले देगा या उसकी परिभाषा देगा। ये किसकी विषय? देश हरो, मेवल, भाकर, लसाड़िया का पठार। आप समझ गए होंगे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखता है आपके लिए, एक एक क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने अगर ये समझ लिया हो तो अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब जो मैं बात करूंगा वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक आप सीरियस नहीं होगे मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा कि क्या क्या आते हैं। एक मैं आपसे और बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ कि ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हों मेरे से, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अलावा मध्यवर्ती अरावली, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग और मैदानी भाग जो आप मेरे से पढ़ेंगे, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इन मेरी चारों जो ये पार्ट की क्लास होगी ना, इनको अच्छे से पढ़ें।
क्योंकि मैं इनके बाद आपका एक लाइव टेस्ट लेने वाला हूं, जो मैंने पहले 2 टेस्ट लिए थे उसी टाइप से। तो आपकी कितनी तैयारी है वो आपको परखना पड़ेगा, स्वयं को देखना पड़ेगा। तो मेरे ये चारों, इसके बाद पूरी मैदानी भाग और दक्षिण पूरी पठारी भाग होने के बाद में आपका एक बहुत शानदार से भी शानदार टेस्ट होगा आपका लाइव, ठीक है, ध्यान रखना। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ बात करने जा रहा हूँ, मध्यवर्ती अरावली। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसकी पूरी अरावली की बात कर रहा हूँ, औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई मैंने आपको कहा था कि अरावली की जो 3 भाग बांटे थे, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली, तीनों की ऊंचाई अलग है। ठीक है, पूरी अरावली की अगर मैं औसत ऊंचाई की बात करता हूं तो आपकी औसत ऊंचाई जाती है आपके 930 मीटर। ये अरावली की औसत ऊंचाई है। आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। दूसरा आपके प्रश्न बनता है, ठीक है, वो बनता है अरावली की कर लो कि सबसे ऊंची चोटी। तीसरा प्रश्न बनता है अरावली का सबसे ऊंचा पठार। चौथा क्या बनता है मैं आगे बात करूंगा। देखो, अरावली की सबसे ऊंची चोटी की हम बात करें तो वो है आपके गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर। और गुरु शिखर कहाँ पर आती है? माउंट आबू में, और जिला लगता है सिरोही। माउंट आबू और जिला लगता है सिरोही। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है, 1722 मीटर। मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, ये मैं आपके वापस लिख देंगे अपन। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है सर, 1722। आज के 5 साल पहले एग्जाम में 1727 आता था ऑप्शन में। 5 साल पहले, 6 साल पहले जो भी कंपटीशन होते थे, 7 साल पहले, उसमें ऑप्शन में क्या जाता था? ऑप्शन में जाता था 1727 जाता था। अब नहीं आता है। और आ भी जावे 4 ऑप्शन में 1722, 1727 और ऐसे 4 ऑप्शन आ जावे, तो हमें उस चीज़ का ध्यान देना है कि उसका आंसर क्या जाएगा। तो आपको 1722 ही करना है, 1727 नहीं करना है। 4 ऑप्शन में से अगर 1722 नहीं हो तो 27 करना है, बाकी नहीं करना है। ओके, और 1722, 27 दोनों हो तो पहले आपको 22 करना है। एग्जाम में प्रश्न आया, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई है। ऑप्शन में 1722 था, 3 ऑप्शन और थे, पीछे मीटर नहीं था, और लोगों का दिमाग का मीटर जो है बंद हो गया। मीटर वीटर कुछ नहीं था। तो वहां ऑप्शन के पीछे देखना है। तो अगर मैं गुरु शिखर की अगर बात करता हूं, गुरु शिखर की, तो इसकी फीट में भी पूछी जाती है। अभी लेटेस्ट पूछा, पीटीटी में, बीएसटीसी में भी पूछ लिया गया है। तो इसकी फिट की बात करते हैं तो 5650, 5650 फीट इसकी ऊंचाई है। किसकी? गुरु शिखर की। हमारी रिक्वेस्ट है, आप में से जो मैथमेटिक्स वाले हैं वो इस मीटर को फिट में कन्वर्ट करोगे तो लगभग आंसर मिलेगा 5648 पॉइंट समथिंग मिलेगा। 5648 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। लेकिन वहाँ पर हम लगभग के आधार पे करते हैं, तो वो बुक में भी ये लिखा आता है 5650 मीटर, सॉरी फिट में ऊंचाई है, और फिट में नहीं देवे तो मीटर याद रखना। वहाँ पहले ऑप्शन आएगा गुरु शिखर की ऊंचाई है, पहला ऑप्शन 1722, और पीछे छोटा सा अक्षर में लिखेगा फिट, और आप वहाँ फिट में नप जाओगे, ध्यान रख लेना। वहाँ 1722 फिट लिखा है तो फिट में आंसर नहीं देना। और लोग ओहो अत्रो इजी प्रश्न 1727 पूछ लो, लो मचक के अलावा अपन कहीं नहीं दिखे लो। ठीक है, ध्यान रखना। तो 1722 मीटर में पूछे तो, और फिट में पूछे तो हमें क्या करना है वो आपको देना। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। संतों का शिखर भी कहा है।
कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहा है। क्या चीज क्लियर हो गई? संतों का शिखर, ठीक है। और एक चीज और कह सकते हैं कि जो माउंट आबू है, माउंट आबू के लिए एक शब्द का उपयोग हुआ है, वो है हिंदू ओलंपस। हिंदू ओलंपस, अगर आपके एग्जाम आ जाए हिंदू ओलंपस किसके लिए शब्द यूज हुआ, तो माउंट आबू के लिए, और संतों का शिखर किसके लिए, तो गुरु शिखर के लिए। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। एक और रिक्वेस्ट है, अगर वहां पर आवे हिंदू ओलंपस किसके लिए यूज हुआ है, ऑप्शन में माउंट आबू नहीं हो, गुरु शिखर कर देना। क्या कर देना? गुरु शिखर कर देना, लेकिन छोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन के आधार पर आंसर देना पड़ेगा। तो ये आपके अरावली की सबसे ऊंची चोटी की हमने बात की थी। अब मैं तीसरे बिंदु की बात करने जा रहा हूं। 2 बिंदु हो चुके हैं, तीसरे बिंदु की बात करें। अरावली का सबसे ऊंचा पठार, अरावली का सबसे ऊंचा पठार है, उसका नाम है उड़िया का पठार। उड़िया का पठार, उड़िया का पठार ये कहां पर आता है? माउंट आबू, जिला सिरोही में लगता है, और इसकी 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। उड़िया के पठार की 1360 मीटर ऊंचाई है। तो राजस्थान में सबसे ऊंचा पठार है वो अरावली का है, उड़िया का पठार। माउंट आबू सिरोही में 1360 मीटर है, सबसे ऊंचा पठार है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। और अरावली की औसत ऊंचाई, पूरी अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही में है, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और ऑप्शन में 1722 नहीं हो तो 1727 करना है आपको। और फिट में पूछ ले तो 5650, और 5650 भी नहीं हो तो अप्रोक्स 5648 के आसपास चेक कर लेना, ठीक है। और संतों का शिखर कहा गया, कर्नल जेम्स टोड ने कहा। माउंट आबू को हिंदू ओलंपस भी कहा जाता है। मुझे आशा है आपके समझ में आया होगा। ओके, आगे बात करते हैं। अब मैं बहुत बढ़िया ज्ञानवर्धक बातें बताने वाला हूँ। ज्ञानवर्धक का मतलब है, हाँ, एग्जाम में प्रश्न जो आते हैं उनकी ही बात कर रहा हूँ। ये आप मेरी बात नोट करना, ना मैं कचरा पढ़ा रहा हूँ, ना कचरा मुझे पढ़ाना आता है। पढ़ना आपको मेरे साथ है। मेरी क्लास से कंटिन्यू, जब भी मेरी क्लास लाइव चलेगी आपको कंटिन्यू देखना है, रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। अब सुने, अब कुछ चीज़ें आपके अरावली से रिलेटेड और बनती है, उसमें हम बात करते हैं। एक आता है बोराट का पठार, बोराट का पठार। एक आता है भोमट का पठार, भोमट का पठार। एक आता है लसाड़िया का पठार, ठीक है। तो हम इनकी एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं। 3 बिंदु ये हो चुके हैं, ठीक है। तो पहले हम इन तीनों की इस बात कर लेते हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो बोराट का पठार, सबसे पहले भिड़ते आपको जिला ध्यान रखना है। परिभाषा तो हम करते रहेंगे, नवरी टेंशन नहीं लेंगे। तो देखो, बोराट का पठार आज की तारीख में उदयपुर और राजसमंद में है, दोनों जिलों में। भोमट का पठार उदयपुर पहली प्राथमिकता, इधर भी पहली प्राथमिकता उदयपुर और डूंगरपुर में, डूंगरपुर में। लसाड़िया का पठार केवल उदयपुर में। पहले तो आप ये तीनों को मेरे से समझें, उसके बाद आगे बात करेंगे। देखो, मैं परिभाषा यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, परिभाषा आप नोट करते जाएं। मैंने कहा हर मेरी क्लास में आपको नोटबुक वगैरह लेके बैठनी पड़ेगी। ध्यान से समझे। बोराट का पठार, देखो, बोराट का पठार गोगुंदा उदयपुर जिले में आता है। गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक के बीच का जो पठारी भाग है अरावली का, गोगुंदा से कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ राजसमंद जिले में आता है, गोगुंदा उदयपुर में आता है। तो मैंने दोनों जिले लिख दिए। हालांकि पहले क्वेश्चन उदयपुर ही जाता था, आज भी पहली प्राथमिकता उदयपुर ही करना, क्योंकि राजसमंद जिला खुद उदयपुर से 1991 में अलग हुआ। तो राजसमंद तो खुद उदयपुर में था। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो आपको क्या करना है कि उदयपुर पहली प्राथमिकता है और 2-2 जिले आवे, तो अपने को टेंशन लेनी नहीं, ठीक है। तो उदयपुर और राजसमंद इसका आंसर जाएगा। भोमट का पठार, बोराट के पठार की फिर बोल रहा हूँ, गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ तक का पठारी भाग जो विस्तृत है अरावली का, उसको हम कहते हैं बोराट का पठार।
भौमट का पठार उदयपुर डूंगरपुर में। देखो भौमट का पठार जो है एक एरिया है, भौमट का क्षेत्र है, वहाँ का पठारी भाग को भौमट का पठार कहते हैं। और सबसे बढ़िया बात है वहाँ के रहने वाले भीलों को भौमट के भील कहा जाता है, भौमट के भील कहा जाता है। और आपको ध्यान होगा इन भीलों को एकत्र करके एक व्यक्ति थे मोतीलाल तेजावत, जिन्होंने मातृकुंडिया रासमी से एक की आंदोलन चलाया था। और उसमें भौमट के भील लोग थे आंदोलन में जो भाग लिए थे, इसीलिए उस आंदोलन का एक नाम और पड़ गया भौमट आंदोलन, भौमट आंदोलन। ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, नोट करते रहना। लसाड़िया का पठार उदयपुर में, ये लसाड़िया का पठार जो है उदयपुर में एक आपने जो सुना होगा, आप लोग घूमने भी गए होंगे, जयसमंद झील है, जयसमंद झील उदयपुर। उस जयसमंद झील के आसपास का जो भी पठारी भाग है, जो भी पठारी भाग है अरावली का, वो लसाड़िया का पठार है। तो लसाड़िया का पठार पूछते ही आपको उदयपुर आंसर जाना चाहिए। क्या सबके समझ में गया? आगे बात करते हैं। 3 बिंदु हो चुके हैं, अब हम चौथे की बात करते हैं, फिर 5वां, फिर 6ठा। देखो एक आपके आता है भाकर, एक आता है गिरवा की पहाड़ियां। क्या आती है? एक भाकर आता है और एक आता है आपके गिरवा की पहाड़ियां, ठीक है। और एक आता है मेवल। क्या आता है? मेवल। तो ये 3 शब्दों को और सुने। अगर आपके भाकर शब्द आ जावे तो आंसर जाएगा सिरोही जिला। वहां 4 जिले का भाकर, अरावली की पहाड़ियों से संबंधित भाकर का जो क्षेत्र है, भाकर की पहाड़ियां हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जिले 4 दे देवे तो हमें उस आधार पे आंसर निकालना पड़ेगा। मेरी रिक्वेस्ट है, मैं क्वेश्चनों पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, तो आप भी अपने दिमाग पे जोर देना। हाँ, इस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गिरवा की पहाड़ियाँ, परिभाषा बताऊंगा मैं सबकी। गिरवा की पहाड़ियाँ हैं उदयपुर, और मेवल की पहाड़ियाँ हैं, ये आपके आती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, दोनों जिले जाएंगे। तो अब आपको ध्यान देना है कि आपके एक तो भाकर हो गया, गिरवा हो गया और मेवल हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाकर सिरोही में क्या है। तो सिरोही में भी कहाँ पर है? माउंट आबू। सिरोही में भी कहाँ पर है? माउंट आबू। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो सिरोही में माउंट आबू है, तो भाकर के लिए सीधी सी परिभाषा है कि माउंट आबू में अरावली पर्वतमाला की तीक्ष्ण ढलान वाली जो पहाड़ियां हैं, तीव्र ढलान वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियां, अरावली माउंट आबू में अरावली की तीक्ष्ण ढलान वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। भाकर आते ही बेटा एग्जाम में हाकर मत खावा लग जाए, जो मीठी मीठी, ध्यान रखना, वहां पे आंसर जाएगा सिरोही। हाकर जानते हो? मिश्री, हाँ। उसके बाद गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर, डायरेक्ट परिभाषा दे के आएगी। परिभाषा क्या देगी? सुने। उदयपुर के चारों तरफ, उदयपुर के चारों तरफ तस्त्री नुमा आकार, तस्त्री जानते हो? फेंकते वाली वो तस्त्री, गोल। तो तस्त्री नुमा आकार की जो पहाड़ियां फैली हुई है उदयपुर के चारों ओर, उनको किस नाम से जाना जाता है? और फिर 4 ऑप्शन आएगा, भोराट, भौमट, लसाड़िया और गिरवा। आप समझ गए मेरी बात? तो एग्जाम में टेबल नीचे गिर मत जाजो, आपको सही आंसर करना पड़ेगा कि वो कौन सी पहाड़ियां हैं? गिरवा की पहाड़ियां, जो उदयपुर के चारों तरफ तस्त्री नुमा आकृति में फैली हुई है, आच्छादित है। मेवल की पहाड़ियां डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य, डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच में मध्य में जो आच्छादित फैली हुई पहाड़ियां हैं, उनको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं? मेवल की पहाड़ियां। एग्जाम में आवे तो कर ले वो, कई सबों हमारी रिक्वेस्ट है। आ रही समझ में? ठीक है। ये क्लास में आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट, या सॉरी माफ़ करना, हम बोलते हैं कि इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये 2 नंबर भी आपको 10,000 लोगों को पीछे छोड़ देंगे। आपने एक 2 नंबर का क्वेश्चन राइट किया और 10,000 लोग पीछे, ठीक है, ध्यान रखना।
अब मैं बात करता हूं, एक चीज और अपन बिंदु समझा सकते हैं, उसकी सीधी सी यहां पर बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक अरावली, अभी तो अरावली की और कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, चोटियां कौन सी, वो हमें आगे पढ़नी है। सर्वाधिक अरावली राजस्थान में कहां पर है? दूसरा है न्यूनतम अरावली राजस्थान में कहां पर है? तीसरा है प्रतिशत की दृष्टि से, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अरावली, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अरावली। फिर आगे बात करते हैं सर्वाधिक ऊंची अरावली। तो ये 4 क्वेश्चन भी हमें और एक्स्ट्रा याद रखने हैं। और सर्वाधिक अरावली जिला उदयपुर की बात करते हैं। उदयपुर में सबसे ज़्यादा अरावली है, जितना एरिया उदयपुर का है, अन्य जिलों का भी है, उसमें सबसे ज़्यादा अरावली उदयपुर में है। न्यूनतम अरावली अजमेर में। ये कंफ्यूजन वाला मैटर है, इसको मैं आगे समझाने वाला हूं। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अरावली सिरोही में, सिरोही में, और सर्वाधिक ऊंची अरावली भी सिरोही में, सिरोही। इस चीज को भी आपको ध्यान देना है। ओके, देखो सबसे ज्यादा अरावली उदयपुर में है, न्यूनतम अरावली अजमेर में है। सोचने वाली बात है, अजमेर में तो कम अरावली है, भीलवाड़ा में है, चित्तौड़ में है, जालोर में है, तो फिर न्यूनतम अरावली अजमेर को क्यों बोला? तो मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ध्यान से समझना मेरी बात, कि अरावली पर्वतमाला जिन जिन जिलों में सबसे ज़्यादा मानी गई, और मैंने उस मिटाया, उससे पहले मैंने बताया था कि दक्षिणी अरावली में राजसमंद, उदयपुर, सिरोही में सबसे ज़्यादा अरावली है, और मध्य अरावली मैंने अजमेर समझाया था, अजमेर में लिखा, और ऊपर जयपुर और सीकर झुंझुनवाड़ा बेल्ट मैंने आपको लिखा था। मतलब उन जिलों में मोस्टली अरावली है। तो जो 7-8 जिले हैं जिनमें सबसे ज़्यादा अरावली, उन 7-8 जिलों में सबसे कम हमें वो मानते हैं किसको? अजमेर को। इसीलिए अजमेर में न्यूनतम अरावली करना एग्जाम में आवे तो। अब हम बात करें प्रतिशत की दृष्टि से अरावली सिरोही में। सबसे ज़्यादा अरावली उदयपुर में, लेकिन उदयपुर का क्षेत्रफल ज़्यादा है इसलिए अरावली वहाँ ज़्यादा है, लेकिन सिरोही छोटा है, लेकिन सिरोही पूरे जिले को कवर कर रही है अरावली, तो वो प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा सिरोही में हो गई। ठीक है, और सर्वाधिक ऊंची अरावली सिरोही जिले में है। क्या यहां तक समझ में आ गया? क्या कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। इसी अरावली में वो आएगा आपके अगला टॉपिक, वो है राजस्थान की प्रमुख चोटियां। ठीक है, राजस्थान में अरावली की प्रमुख चोटियां, वो अपना नेक्स्ट बिंदु है। और यहाँ तक मुझे आशा है आपकी अरावली समझ में आ गई होगी, और नहीं भी आई होगी जहाँ जहाँ से, उसकी मैं आगे और बात करूँगा। 2 क्वेश्चन और पहले ही बोल देता हूँ मैं कि उदयपुर को अरावली के तस्तरी नुमा बेसिन में बसा शहर कहा जाता है। तस्तरी नुमा बेसिन में यूं फैला हुआ है और पहाड़ी तक से बसा हुआ है उदयपुर, ऊपर तक, इसलिए उसको तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ शहर कहा जाता है। किसको? उदयपुर को। और अजमेर अरावली पर्वतमाला के नीचे घाटी में बसा हुआ है, इसीलिए अजमेर को घाटी में बसा हुआ शहर कहा जाता है। समझ में आ गया? इनकी परिभाषाएं भी मैं समझा चुका हूं, आप नोट कर लेना बाद में। और अब हम आगे टॉपिक करेंगे राजस्थान की प्रमुख चोटियां। हम बात करते हैं आपके राजस्थान में मध्यवर्ती अरावली की प्रमुख चोटियां। एक चीज़ और बता देता हूं मैं आप लोगों को कि कोशिश करना कि अरावली की चोटियों को ज़्यादा रट के नहीं जाए, समझ के जाए, याद करके जाए, क्योंकि कम से कम 25 से 30 चोटियां आपको याद होनी चाहिए, और 35 याद हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। सब घबरा रहे होंगे और 35 कैसे याद करेंगे? प्रैक्टिस करने से ही याद होगी। और अरावली की शॉर्ट ट्रिक में ज़्यादा मत पढ़ना चोटियों में, क्योंकि वहाँ चोटी एक भी गड़बड़ हुई तो वहाँ पे आपका पूरा 2 नंबर का प्रश्न गलत हो जाएगा। तो अपन बात कर रहे हैं कुछ चोटियों की, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है मैं शॉर्ट ट्रिक भी समझा दूंगा, और बाकी फिर अपन आगे बात करेंगे। तो प्रमुख चोटियां जो हैं
ठीक है। सबसे पहली चोटी हम बात करते हैं गुरु शिखर, कहाँ पर है, कौन सी है, गुरु शिखर। उसके बाद हम बात करते हैं शेर, उसके बाद करते हैं देलवाड़ा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जरगा, जरगा के बाद हम बात करते हैं अचलगढ़, अचलगढ़ के बाद हम बात करते हैं आबू पर्वत की चोटी, आबू पर्वत की चोटी। उसके बाद हम बात करते हैं कुंभलगढ़ की चोटी, कुंभलगढ़ की चोटी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रघुनाथगढ़ की चोटी, कौन सी चोटी, रघुनाथगढ़ की चोटी। उसके बाद हम बात करें तो रघुनाथगढ़ के बाद आती है मालखेत की चोटी, मालखेत की चोटी पहाड़ी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ऋषभदेव, कौन सी है, ऋषभदेव की चोटी। तो इनको हम पहले तो क्लियर करते हैं, उससे पहले लोहारगढ़, लोहारगल की चोटी, लोहारगल की पहाड़ी, आप चोटी नहीं लिख रहा हूं मैं, आप समझ लेना कौन कौन सी चोटियां हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें 11 नंबर पर बात करते हैं तो ऋषभदेव, ऋषभदेव की चोटी, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये बात करें, इनको याद करें, फिर मैं आगे बात करेंगे। देखो गुरु शिखर की जो चोटी है वो है आपके माउंट आबू सिरोही में, कहां पर है, माउंट आबू सिरोही में आती है। और शेर जो चोटी है ये सिरोही में, देलवाड़ा चोटी जो है सिरोही में, और जरगा जो चोटी है ये उदयपुर में, उदयपुर। अचलगढ़ चोटी जो है सिरोही, सिरोही, और आबू पर्वत की चोटी सिरोही। कुंभलगढ़ की चोटी राजसमंद, राजसमंद। रघुनाथगढ़ की चोटी सीकर में। मालखेत की चोटी सीकर जिले में आती है। लोहारगल की चोटी झुंझुनू जिले में आती है, झुंझुनू। और ऋषभदेव की चोटी जो आती है आपके सिरोही। हो गया, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब हम इनकी ऊंचाई की भी बात कर लेते हैं। इनकी मैं एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक से भी बात करूंगा, याद हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक आप प्रयास करना कि अपने से बनाए। जब आप अपने से बनाएंगे तो ज्यादा याद होगी। अब देखो कम से कम 25-30 चोटियां आपको याद होनी चाहिए। अगर ये याद नहीं हो रही तो फिर क्या है कि वो आरोही अवरोही क्रम में या एक कठिन क्वेश्चन आ रहा है, उसको आप नहीं कर पाओगे। देखो गुरु शिखर की जो चोटी है इसकी जो है 1722 मीटर, और मैंने पहले वाली क्लास में कहा था फिट में पूछ ले तो भी आपको 56-50 करना, 5650। और शेर की जो आपकी ऊंचाई है वो है आपके 1597 मीटर। उसके बाद देलवाड़ा की बात करते हैं तो 1442 मीटर। जरगा की बात करें तो 1431 मीटर। उसके बाद हम बात करें अचलगढ़ की चोटी की तो ये आपके आती है 1380 मीटर। और आबू पर्वत की चोटी आती है 1295 मीटर। ओके, और कुंभलगढ़ की चोटी आती है 1224 मीटर। उसके बाद हम बात करें रघुनाथगढ़ की चोटी है 1055 मीटर। उसके बाद मालखेत की चोटी करें 1052 मीटर। उसके बाद हम बात करें लोहारगल की चोटी 1051 मीटर। और ऋषभदेव की हम बात करें, ऋषभदेव की चोटी जो है 1017 मीटर। ये तो हो गई 11 चोटियां लिखी अभी मैंने आपको।
हमें 35 चोटियां पढ़नी। कितनी? 35। मेरी रिक्वेस्ट है समझें, याद करें, रट के नहीं जाएं, नहीं तो वहां पर चोटियां ऊपर नीचे हो जाएगी, ठीक है ना। अब ध्यान देना, ये आपको सामने मैंने 11 चोटियां लिखी है, इनके डेटा ये लिख रखे हैं, ये एग्जैक्ट डेटा है और ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं। अब मैं एक छोटी सी बात करने जा रहा हूं, छोटी सी बात। देखो, आपसे मैंने कहा था अरावली को हमने 3 भागों में बांटा था, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। तो कौन सा जिला, कौन सी अरावली में आता है ये भी आपको पता है कि ऐसी कोई अरावली की चोटी जो अजमेर से ऊपर हो, ऊपर वाले जिले में हो, तो वो आपके जाएगा उत्तरी अरावली। अजमेर वाली कोई चोटी हो तो मध्य वाली, और अजमेर से नीचे वाले कोई भी डिस्ट्रिक्ट की चोटी हो तो दक्षिणी अरावली। तो ऐसे आप शानदार आंसर निकालोगे। कैसे? हम बात करते हैं, देखो गुरु शिखर माउंट सिरोही में आ रहा है, सिरोही दक्षिण में आता है, दक्षिणी अरावली। शेर दक्षिणी अरावली में जाएगा, देलवाड़ा दक्षिणी अरावली में जाएगा, जरगा उदयपुर दक्षिणी अरावली में जाएगा, ये सिरोही राजसमंद वाली भी दक्षिणी अरावली में जाएगी। देखो यहां चक्कर आ गया। देखो रघुनाथगढ़, मालखेत और लोहारगल, क्या सीकर और झुंझुनू तीनों जिले अजमेर से ऊपर हैं? बिल्कुल हैं। इसका मतलब ये तीनों चोटियां उत्तरी अरावली में आएगी। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ, बस ये ध्यान रखना। तो अपने को ध्यान, अब इसको, इन चोटियों को याद रखने का थोड़ा सा मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, कोशिश करना आप बनाए और मेरी समझ में आए तो अच्छी बात है। एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, पहले तो मैं क्वेश्चन की बात करता हूं। एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, इन चोटियों को आगे पीछे करके दे देगा, 4 चोटियां दे देगा। ये नहीं देगा, ये ऊंचाई नहीं देगा और आगे पीछे करके दे देगा। अब आपसे पूछेगा इन चोटियों को अपनी ऊंचाई के हिसाब से आरोही अवरोही क्रम में जमाएं, और ये नाम नहीं देगा, इनको कोमा लगा लगा, एक ऑप्शन में 4 चोटियां, बी ऑप्शन में 4 चोटियां, सी ऑप्शन में 4 चोटियां और डी ऑप्शन में 4 चोटियां, आगे पीछे करके देगा। आपने आवे तो करो और ना आवे तो मचक मचक करो। हो गया? अब ध्यान देना, तो देखो इसको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं। देखो गुस्सा आ गया, गुस्सा आता है सबको। देखो यहां पर आ रहा है गुस्से, अगर किसी को गुस्सा आएगा तो वो क्या करेगा? मारेगा। और मारने को अपनी राजस्थानी भाषा में बोलते हैं देपाड़ना। क्या बोलते हैं? देपाड़ना, देना। तो किसी को गुस्सा आया और दे पाड़ी। अब वो दे पाड़ी किसके? झरगा के मारी। किसके मारी? यानी कि गुस्सा आया मार दी, दे पाड़ी। किसके दे पाड़ी? झरगा के दे पाड़ी। अब क्या हुआ कि झरगा का अचानक दिमाग खराब हो गया, यार मेरी कोई गलती नहीं, मेरे कैसे मार दी? तो अचानक दिमाग खराब हो गया। अचानक से क्या हो गया? अचलगढ़। अब दिमाग खराब हो गया, मेरे को तो घर में ही नहीं रहना, मैं तो जा रहा हूं, पापा ने मार दी होगी, ठीक है। तो अब वो क्या है? माउंट आबू की बस में जाके बैठ गया, मैं तो यहां रहना ही नहीं, बाहर जाऊंगा, मेरा दोस्त रहता है कुंभलगढ़, वहीं जाके रहूंगा। तो उसने क्या किया? आबू पर्वत की रोडेज बस में बैठ गया और कुंभलगढ़ चला गया। कहां चला गया? कुंभलगढ़। और उतर गया कुंभलगढ़ से। अब कुंभलगढ़ से उतर के रघुनाथ के घर चला गया। किसके घर गया? रघुनाथ के घर चला गया। रघुनाथ के घर 10-15 दिन रहा, खूब माल ताल खाया। क्या खाया? खूब माल खाया, माल से माल, खेत की चोटी, खूब माल खाया। और रघुनाथगढ़ के एक ठेला है, लारी आम बेचने की, उसने उसकी लारी भी चलाई, आम बेचा, ठीक है। तो आम नहीं, सीताफल बेचे। राजस्थान में सबसे ज्यादा सीताफल उत्पादक जिला जो आता है राजसमंद आता है, सीताफल उत्पादक, ठीक है। ध्यान रखना, किताबों में लिख रखा है सर्वाधिक सीताफल उत्पादन चित्तौड़ का किला, गलती मत कर देना, चित्तौड़ का किला है, वहीं पर सीताफल ज्यादा होते हैं। केवल एक जगह विशेष के लिए पूरे चित्तौड़ जिले की और राजसमंद जिले की ऑल ओवर बात करें तो सबसे ज्यादा सीताफल जो है राजसमंद में होता है, ध्यान रखना। तो एक क्वेश्चन और याद करवा दिया। तो उसने उसके सीताफल की लोरी चलाई, तो लोरी का मतलब जानते हो? ठेला, लारी बेचने वाली, जो 4 पहिए वाली होती है, हथ ठेला जिसको बोलते हैं, हाथ ठेला। क्या सबके समझ आ गया? और लोरी चलाई उसने। तो एक सीन तो ये हो गया, आपके याद हो जाएगा। यानी कि गुस्से में दे पाड़ी, किसके दे पाड़ी? जरगा के। अब जरगे का दिमाग खराब हो गया, यानी कि अचानक दिमाग खराब हो गया, अचानक से अचलगढ़, और आबू की बस में जाके बैठ गया, मेरे को घर नहीं रहना, तो आबू की बस में जाके बैठ गया।
ओके, आबू की बस में जाके बैठ गया और कुंभलगढ़ जाके उतर गया और कुंभलगढ़ में अपने दोस्त रघुनाथगढ़ के यहाँ गया। ठीक है, रघुनाथ के यहाँ गया, 5-4 दिन रहा, खूब माल ताल खाया, घी रोटी शक्कर जो भी है, लूणिया। ठीक है, उसके बाद उसकी लोरी चलाई, तो लो से लोहागढ़, री से ऋषभदेव। क्या सबके समझ में आ गया? क्या आगे बात करूं तो ये एक आपके 11 चोटियों की शॉर्ट ट्रिक हुई और 11 चोटियों की ये आपके ऊंचाई है। याद हो जाना चाहिए, मुझे आशा है आपको। वापस बोल रहा हूं, 11 चोटियां याद रखने का। गुस्से में देपाड़ी, देपाड़ी से गुस्से से गुरु शिखर, से शेरगढ़, देपाड़ी से देलवाड़ा, किसके देपाड़ी? जरगा के, तो जरगा के देपाड़ी, तो जरगा हो गई। जरगा का अचानक दिमाग खराब हो गया तो अचलगढ़ हो गया और वो आबू की बस में जाके बैठ गया, कुंभलगढ़ गया, रघुनाथ के घर गया और खूब माल खाया और लोरी चलाई, लोहारगढ़ और ऋषभदेव। मुझे आशा है आपके समझ में आया होगा। इनको डेटा को आपको याद रखना पड़ेगा, इसकी मैं कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताऊंगा। ओके, अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे, 11 चोटियां हो गई है, 12, 13, 14, 15, मैं आपको 35 चोटियां याद करूंगा, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है, और 21। आगे बात करते हैं कमलनाथ। कमलनाथ की चोटी, सुंदा पर्वत की चोटी, सज्जनगढ़ की चोटी, ठीक है, टोडगढ़ की चोटी, टोडगढ़, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं महाराज की चोटी, ठीक है, खोह या खो चोटी। उसके बाद बात करते हैं लीलागढ़ की चोटी, उसके बाद बात करते हैं तारागढ़ की चोटी, और उसके बाद हम बात करते हैं डोरा पर्वत, और उसके बाद हम बात करते हैं नागपाणी। ये तो आपके हो जाएगी टोटल 21 चोटियां। अब इनकी बात करें, ये कहाँ कहाँ पर हैं। कमलनाथ चोटी उदयपुर दक्षिणी अरावली में आ रही है, सुंदा पर्वत जालोर में आता है दक्षिणी अरावली में, सज्जनगढ़ उदयपुर में आता है दक्षिणी अरावली में, टोडगढ़ अजमेर में आता है मध्य अरावली में, मध्य अरावली। महाराजी अजमेर में आती है मध्य अरावली में, खो आती है जयपुर उत्तरी अरावली में, लीलागढ़ जो आती है लीलागढ़ ये आती है आपके उदयपुर में, तारागढ़ आती है अजमेर में, डोरा पर्वत आता है जालोर में, और नागपाणी आती है उदयपुर में। ये आपके डिस्ट्रिक्ट भी याद हो गए और आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चोटी कहाँ आती है। अब हम इनकी आगे बात करें तो देखो, कमलनाथ की चोटी 1001 मीटर है, सुंदा पर्वत है 991 मीटर, सज्जनगढ़ है आपके कमलनाथ 1000, ठीक है ना। सज्जनगढ़ की जो चोटी है आपके 938 मीटर, टोडगढ़ की चोटी है 934 मीटर, महाराजी की चोटी है 933 मीटर, और खो की है आपके 920 मीटर, लीलागढ़ की चोटी है 874 मीटर, 874 874 मीटर, तारागढ़ की है 870 मीटर, 870 मीटर, डोरा पर्वत है आपके जालोर में आता है 869 मीटर,
और नागपाणी है 867 मीटर। हो गया। अब आप ध्यान देना, हमने अभी तक 20-21 चोटियां पढ़ी है, टोटल 35 याद रखनी है। मेरी रिक्वेस्ट है याद करके जाएं, रट के नहीं जाएं, क्योंकि ये इनके डेटा गड़बड़ हो जाएंगे ऊपर नीचे। आपको एग्जाम में प्रश्न कैसे देगा, इनमें से 4 चोटियां दे देगा और चारों चोटियों के पीछे इनकी ऊंचाई दे देगा और पूछेगा आपने आवे तो सुमेलित करो और ना आवे तो मत करो। दूसरा तरीका प्रश्न पूछने का, 4 चोटियां दे देगा इनमें से, जैसे ये कठिन वाली देगा, आजकल ये नहीं दे रहा इजी वाली, ये दे देगा इनके सामने इनकी एग्जैक्ट मीटर ऊंचाई दे देगा, एक की गलत दे देगा और पूछेगा निम्न में से कौन सा संगत नहीं है या कौन सा गलत है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो हमें तो सारी चीजें जो ये बोर्ड पे लिखवा रहा हूं वो याद होनी चाहिए, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसकी भी याद रखने की ट्रिक छोटी सी बता देता हूं। वो ट्रिक क्या है, ध्यान देना। देखो, एक आदमी का नाम है कमल और उसकी पत्नी का नाम है सुंदा। आदमी का नाम क्या है, कमल, पत्नी का नाम सुंदा। दोनों सज धज के गए कहां पर, टोडगढ़ पे, और मायरा लेके गए। क्या लेके गए, शादी थी तो मायरा लेके गए। ढंग से याद करना, नहीं तो आपने मायरो अवलोक होना है, क्योंकि शादी नहीं बोली तो मायरो कटू आई। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, और जब मायरा ले गए तो उसमें जो सोने के आइटम थे वो खो गए मायरे में। अब मायरा 2 लड़कियों के लिए ले गए थे, बुआ जी की 2 लड़कियां शादी हो रही थी, एक तो लीला और एक तारा। जब इनकी शादी हो रही थी इनके लिए मायरा ले गए, लेकिन खो गया। अब खो गया तो लोगों को डोरे आने लग गए, डोरा अटैक, और भाई अब खई वही माँ को, और डोरा आने लगे। डोरा से डोरा याद रखो, डोरा आता ना अटैक, साइलेंट अटैक। हाँ, और उसके बाद सब पानी बल आ गया, इज्जत का सवाल हो गया साहब, नाग पानी। याद हो जाएगा क्या, जैसे वापस रिपीट कर रहा हूं। इधर वाला तो याद हो गया, गुस्सा आया देपाड़ी जरगे का अचानक दिमाग खराब हो गया, आबू की बस में बैठ गया, कुंभलगढ़ उतरा, रघुनाथ के घर गया, खूब माल खाया, और उसके बाद उसने उसकी लोरी भी चलाई। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये आपके क्या हो गया, इधर वाला। इसको याद रखो कि कमल की पत्नी सुंदा, दोनों सज धज के, कमल की पत्नी सुंदा कोई शादी में जा रहे थे तो सज धज के गए, और शादी कहाँ थी, टोडगढ़ गए, मायरा लेके गए। क्या लेके गए, तो महाराज जी मायरा लेके गए, लेकिन अब मायरा वहां पे चोरी हो गया, खो गया। समझ में आ रहा है। अब वो मायरा किस किस के लिए लेके गए थे, तो 2 लड़कियों की शादी थी बुआ जी की। ठीक है, एक लीला और दूसरी तारा। समझ में आ गया। अब जब लीला तारा के मायरा लेके गए, अब खो गया मायरा, तो अब सबके डोरे पड़ने लगे, डोरे आने लगे, अब कोई वे। ठीक है, तो डोरे से डोरा पर्वत याद रखो। और सब अब जब ऐसी घटना हो गई तो सब पानी पसीना हो गए, तो नाग पानी। और ये इनकी ऊंचाई लंबाई दे रखी है। क्या सबके समझ में आ गया। इस चीज को नोट करें। अरावली की चोटियों का मैं तरीका बता रहा हूं, इनमें से 4 चोटियां दे देवे और आरोही अवरोही क्रम में जमाने देवे। जब आपको ऊंचाई नीचाई पता होगी तो आरोही अवरोही का ऑटोमेटिक निकाल दोगे। जब आपको ये 4 चोटियां इनमें से 4 देके इनकी ये चारों की ऊंचाई दे देवे और फिर आपसे पूछे कि इनमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत है, कैसा भी प्रश्न पूछो आप 100% निकालोगे। मैं इनकी शॉर्ट ट्रिक भी बता चुका हूं। ओके, इसको आप स्क्रीनशॉट खींच लो, उसके बाद मैं आगे की चोटियों की बात करता हूं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। मैंने जो आपको ये चोटियां पढ़ाई है ना, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है। मैंने यहां पर ऋषभ देव सिरोही लिख दिया है, तो ये ऋषभ देव नहीं है। इसको थोड़ा सा आप एक बार स्क्रीनशॉट वापस खींच लेना,
वापस खींच लेना, मिस्टेक हो गई है, ऋषभ देव नहीं है यहाँ। ये एक्चुअल में क्या, ऋषभ देव चोटी कहां पर आती है, उदयपुर में आती है, समझना। ये ऋषभ देव का मंदिर राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, आदिनाथ भी बोलते हैं, धुलेव गांव में। मैं उस चोटी की बात नहीं कर रहा हूं, आपको ध्यान देना है यहाँ ऋषभ देव को आप जो है यहाँ पर ऋषिकेश समझें। क्या समझना है अपने को, ऋषिकेश क्लियर कर लेना। ये थोड़ी सी आपको स्क्रीनशॉट के लिए मैं आपको दोबारा टाइम दे दूंगा। यहाँ पर ऋषिकेश की चोटी है और ऋषिकेश सिरोही में आती है और ऋषभ देव उदयपुर में आती है, ठीक है। तो आप 2 सेकंड ये वहां पर थोड़ी सी, आपने जो पहले वाली स्क्रीनशॉट खींची अभी जस्ट 2 सेकंड पहले, उसको आप थोड़ा सा डिलीट कर देना बाद में। अभी यहाँ पर ऋषिकेश चोटी माने थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा क्लियर करें, थोड़ा फास्ट खींचे। शॉर्ट ट्रिक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। शॉर्ट ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर ऋषभ देव लिखा था और यहां ऋषिकेश, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, एक इसके बाद में एक क्लास और लेऊंगा आप लोगों की, उसमें मैं अरावली से रिलेटेड, अरावली की और छोटी मोटी पहाड़ियां हैं, चोटियां हैं, वो कहाँ कहाँ हैं उसकी भी हम आगे बात करेंगे। जैसे मेसा का पठार अजमेर में है, ठीक है, दमदमा पहाड़ी, ठीक है, दमदमा पहाड़ी वो आपके बयाना भरतपुर में, जिसको मानी पहाड़ी बोलते हैं, देवगिरी पहाड़ी पर दोसा का किला है। ये सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे, उसका मैं अलग क्लास लूँगा, वो और अच्छे से भी उसमें और डिटेल में अपन बात करेंगे। फिलहाल हम जो है ये चोटियों की ही बात कर रहे हैं, तो पहले अपन मेन जो एग्जाम में चोटियाँ आती है उसी की बात कर रहा हूँ। अब उनके अलावा और कौन कौन सी चोटियाँ, अभी हमने 21 पढ़ी थी, मैं आगे यहाँ पर सीरियल भी डाल रहा हूँ, 22, 23, देखो एक चोटी आती है गोगुंदा की चोटी, गोगुंदा आता है उदयपुर में। एक चोटी आती है इसराना भाकर, और ये आती है जालोर में। कहां पर आती है, जालोर में आती है। इसको थोड़ा सा अपन देखो, गोगुंदा की चोटी, इसको लास्ट में लिखेंगे, चलो इसराना भाकर हो गया। उसके बाद आती है नाग पहाड़ की चोटी। उसके बाद हम बात करते हैं बहराच की चोटी, बहराच। उसके बाद हम बात करते हैं बरवाड़ा या बरवाड़ा भी आता है, बरवाड़ा या बरवाड़ा देख लेना, बरवाड़ा की चोटी। उसके बाद आता है बाबाई की चोटी, बाबाई भी आ सकता है, बाबाई भी आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना, बाबाई की चोटी, ठीक है। गोगुंदा, इसराना, नागपहाड़, बहराच, बरवाड़ा और बाबाई। अब उसके बाद हम बात करें गोगुंदा, ठीक है, बरवाड़ा और बाबाई। अब आपके बात करते हैं बिलाली चोटी, बिलाली चोटी। फिर हम बात करते हैं मनोहरपुरा की चोटी। उसके बाद हम बात करते हैं रोजा भाकर की चोटी, ठीक है। पहली तो हम बात करते हैं कि गोगुंदा की चोटी कहां पर है, उदयपुर। इसराना भाकर की चोटी जालोर, नागपहाड़ की चोटी अजमेर। बहराच की हम बात करें, बहराच की चोटी जो है अलवर में। बरवाड़ा की चोटी जयपुर। बाबाई की चोटी झुंझुनू। बिलाली चोटी की बात करते हैं जयपुर। मनोहरपुरा की चोटी जयपुर। रोजा भाकर की चोटी जालोर, ठीक है। तो ये इसकी चोटियां हुई।
उसके बाद हम बात करते हैं गोगुंदा की चोटी की ऊंचाई है वो है आपके 840 मीटर। इसराना भाकर की है 839 मीटर। नाग पहाड़ की चोटी है आपके 795 मीटर, 795 मीटर। और भैराज की है 792 मीटर। बरबाड़ा की चोटी है 786 मीटर। बबाई की चोटी है 780 मीटर। ठीक है। बिलाली चोटी की ऊंचाई है वो आपके 775 मीटर। मनोहरपुरा की चोटी है 747 मीटर। रोजा भाकर की है 730 मीटर। ये आपके चोटियां हुई किसकी? अरावली पर्वतमाला की चोटियां चल रही है। टोटल 30 हो गई है, 5 और लिखा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं लिखाऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे ये लाया कहाँ से या कितनी कैसे याद करेंगे। घबराना नहीं है, कंपटीशन की तैयारी दे रहे, सब कुछ आना चाहिए। तो अगली बात करते हैं 31, 32, 33, 34 और 35। तो देखो रोजा भाकर के बाद हम बात करते हैं बैराट। कौन सी बात करें? बैराट। फिर भानगढ़ की चोटी, भानगढ़ की चोटी, बैराट चोटी हो गई, भानगढ़ की चोटी हो गई। ठीक है। अब आपके आता है जयगढ़ की चोटी, जयगढ़। नाहरगढ़ की चोटी, फिर बाला किला की चोटी, और लास्ट लिख देते हैं जारोला की चोटी, जारोला की चोटी या जारोला पहाड़ लिख देते हैं। ये अपने को ध्यान देना है। और बैराट कहाँ पर आता है? जयपुर में। बैराट आता है जयपुर में। भानगढ़ की चोटी आती है अलवर में। भानगढ़ का किला भूतिया किला भी कहलाता है, कहा जाता है 5 बजे बाद कोई नहीं रुकते हैं। ठीक है, कभी अपन राजस्थान के किले पढ़ेंगे तब बात करेंगे। जयगढ़ की चोटी जयपुर में आती है। नाहरगढ़ की चोटी जो आती है जयपुर में आती है। बाला किला आता है अलवर में। पटवा रोडवेज कंडक्टर के पेपर में क्वेश्चन आया था कि खानवा युद्ध के बाद बाबर कहाँ पर किस किले में रुका था वापस जाते समय? आंसर जाता है बाला किला अलवर में बाबर रुका था। ठीक है। जारोला पहाड़ जो आता है आपके जालोर में। अब इनकी अगर अपन ऊंचाई की बात कर लें तो बैराट की जो चोटी है आपके वो है 704 मीटर, 704 मीटर है। भानगढ़ की चोटी की हम बात करें 649 मीटर। जयगढ़ की जयपुर की चोटी की हम बात करें तो 648 मीटर। और नाहरगढ़ की बात करें तो 599 मीटर। नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महल है तो यहाँ एक जैसे 2 9 आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो 599 मीटर। बाला किला की हम बात करें, बाला किला की तो 597 मीटर इसका आंसर जाएगा। और जारोला पहाड़ की बात करें तो 588 मीटर। ओके, ये अरावली की मुख्य चोटियां हुई भैया। मेरी रिक्वेस्ट है अगर ये चोटियां आप याद कर लोगे तो मजा आ जाएगा। और आरोही पूछे, अवरोही पूछे, ऊंचाई नीचाई जो पूछे, कौन सी संगत है या नहीं है, आप 1 सेकंड में आंसर निकालोगे। बस याद करने का तरीका है। इनकी मैंने ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक नहीं बनाई क्योंकि कभी भी हम ज़्यादा चीज़ों 21 की तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बना रखी है। ये आपको कैसे भी करके याद रखना है। जैसे मैंने ऐसे अपन कर सकते हैं कि लास्ट की जो ये 4 है, 4 चोटियां हैं, लास्ट की हम बात करें तो ये देखो 4 चोटियां हैं यहाँ से। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है जन्नाबा जारोला के, जन्नाबा कहाँ के? जारोला के। जन्नाबा कहाँ के? जारोला के।
4-4 का, 3-3 का, जैसे भी ग्रुप है आपके बने वो देखना। जैसे फॉर एग्जांपल बिलाली और मनोहर ये रोज जाते हैं कहाँ पर, बैठ के जाते हैं कहाँ पर, भानगढ़ के किले पे, ऊंट पे बैठ के जाते हैं। ये याद रखने का तरीका है। जब ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक होती है ना तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाते हैं, उसकी शॉर्ट ट्रिक उसमें घुस जाती है। तो मैं इतना ज़्यादा ये नहीं बता रहा हूँ शॉर्ट में, फिर भी मैं आपको अगर बात करें तो देखो इसमें गो हो गया और इसमें इसरा हो गया, ईरा। तो इसमें से तो ईरा जो है, इससे तो गो उठा लो, इससे ई और रा उठा लो, तो यानी गोईरा। गोईरा, गोईरा जानते हो, जहर वाला, काटने वाला। और नाग हो गया, यानी कि गोईरा और नाग किसको खा गया, भैंस को। तो भैंस से बहराच याद रखो। और अब वो चिल्ला रही है, 12 मिल रही, बरबाड़ा, जहर चढ़ रहा है, ठीक है, और उसकी कोई दवाई नहीं ला रहा है, दवाई से बवई याद रखो, दवाई नहीं ला रहा तो बवई, ठीक है। और यहां तक ये आपके ग्रुप हो गया, यानी कि गो ईरा, ईरा से इसराना पाकर हो गया, गो से गोगुंदा हो गया, नाग, नाग पहाड़ हो गया, भैंस, अब ये नाग या गोयरा किसको खाया, भैंस को। अब वो बहराच, भैंस से बहराच याद रखना है, तरीका कुछ भी नहीं है। बरबाड़ा, अब वो 12 मेल रही है, भैंस कैसे 12 मेलती, देखे मेल के बताना, आपको आइडिया लग जाएगा। अब उसके दवाई नहीं ला रहा, दवाई से बवई याद रखो। और फिर इसकी तो शॉर्ट ट्रिक वापस चालू हो गई, यहां से लेकर के यहां तक, कैसे कि बिलाली मनोर, बिलाली और मनोर रोज बैठ के जाते हैं ऊंट पे, कहां जाते हैं, भानगढ़ के किले पे। और यहां वाली तो ऐसी याद होगी, जन्नाबा जारोला, जन्नाबा जारोला, जन्नाबा जारोला, ठीक है। तो ये आप इसको याद करने का थोड़ा तरीका देख, थोड़ी सी टफ है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, याद कर लेना। ये अरावली की मुख्य मुख्य चोटियां जो आपके पूछती है, मैंने आपको कवर करवा दी। अब मेरी एक क्लास बाद में मैं और लेऊंगा, जैसे समय मिलता है, तो उसमें क्या करेंगे, अरावली की जो छोटी मोटी और भी चोटियां जो भी बची है उन सबको एक साथ लाएंगे। पहले आप ये याद करें, उसके बाद आगे बात करें। मुझे आशा है मेरी ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक भी प्रश्न कोशिश रही कि मध्यवर्ती अरावली का अगर आपके एग्जाम में आ जावे तो आप 100% सही करके आओगे, मुझे पूरी आशा है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मेरी जो भी क्लास है अगर आपको बढ़िया लग रही है तो तुरंत प्रभाव से, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया करें, ताकि मैं आपको राजस्थान की मेरी हर क्लास का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और बाकी जो है, अगर आपके कोई भी समझ में नहीं आया, डाउट नहीं आया, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डालें, ताकि मैं उसको वापस लिख करके आपको कॉल करके समझा सकूं। ओके, ठीक है। और जो लोग राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के अलावा, मैं भीलवाड़ा से रिलेटेड हूँ, भीलवाड़ा के अलावा अन्य जिलों के लोग मेरी क्लासें देख रहे हो, तो आपसे एक निवेदन है, अगर मेरी क्लासें समझ में आ रही हो और मेरे से पूरा राजस्थान जी के आगे फ्यूचर में पढ़ना हो ऑनलाइन, तो आप मेरे से जुड़ें, मेरे जी के ग्रुप में आप ऐड कर, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भेजें, मेरे व्हाट्सअप नंबर, मैं आपको जीके ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो फिर कुछ समय बाद में जो आपके जीके से रिलेटेड आपके पास मटेरियल जो भी है वह मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पहुंचाता रहूँगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद। स्क्रीनशॉट खींच लेने एक बार। वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय राजस्थान।